मान के चलिए कि कभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि गलती से कुछ यंत्र ऑन छूट गया, जैसे हेडलाइट ऑन छूट गई, अब 2-3 घंटे में वापस आए तो देखा कि बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में जब आप ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक का स्विच तो दब जाएगा, मगर क्योंकि बैटरी से सप्लाई नहीं आ रही है और बैटरी पूरी डेड हो चुकी है, या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई त्रुटि अगर हो गए कोई कारण से, तो उस सिचुएशन में हम गाड़ी को तो पार्किंग मोड से निकाल ही नहीं पाएंगे, और निकाल नहीं पाएंगे तो हो सकता है उस समय गाड़ी को वहाँ से हटाने की आवश्यकता हो। पुश करके, ठेल करके ही हम लोग, धकेल करके भी अगर साइड करना चाहें तो जब तक वो ट्रांसमिशन जो लीवर है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, जो शिफ्ट लीवर है, उसको पार्किंग मोड से जब तक नहीं हटाएंगे गाड़ी हिलेगी नहीं, पुश करने पे भी नहीं, धकेलने पे भी नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए ये एक शिफ्ट लॉक बटन होता है, जो कि आमूमन अलग अलग गाड़ियों में शिफ्ट लीवर अगर है तो शिफ्ट लीवर के अगल बगल में ही कहीं ये इस तरह का एक नॉब होता है या बटन होता है। बहुत सारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियों के शिफ्ट लीवर के बगल में एक बटन होता है। वो बटन है क्या और उसका महत्व क्या है, आज का विषय हिट्स अप ऑटो पर यही है, और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। आज का विषय वैसे लोगों के लिए है, वैसे कार ओनर्स के लिए है जिसके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियां हैं, और जो शिफ्ट लीवर है उसके बगल में एक बटन होता है। वो बटन क्या होता है और लोगों को जानना क्यों ज़रूरी है? धन्यवाद शक्ति जी। हर बार की तरह मैं ये बोलूँगा, और बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत ही सटीक टॉपिक का चयन किया गया है हर बार की तरह। हम लोग इसको विस्तार से डेमो के माध्यम से तो ज़रूर समझाएंगे, और इससे मूल सिद्धांत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अमूमन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की जो गाड़ियाँ होती हैं, इसमें एजीएस और ऑटो गियर या एएमटी इंक्लूडेड नहीं है, बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें हर गाड़ी की तरह एक लीवर होगा। उस लीवर से ही आप मोड का चयन करेंगे, या तो पार्किंग मोड में होगी, या रिवर्स में मोड में होगी, या न्यूट्रल मोड में होगी, या ड्राइविंग मोड में होगी। और भी कुछ मोड्स होते हैं, हर गाड़ी का अलग अलग कुछ फीचर्स, खासियत होती है, बट ये 4 मोड तो कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रहेगा ही रहेगा। पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स और ड्राइव। रिवर्स हो गया पीछे जाने के लिए, ड्राइव हो गया आगे जाने के लिए, न्यूट्रल जैसा शाब्दिक अर्थ है उसका, न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल, और पार्किंग जिसको हम लोग पी से उस लीवर के पास दर्शाया रहता है, पी का मतलब होता है पार्किंग मोड। पार्किंग मोड में क्या होता है शक्ति जी कि ये गाड़ी ट्रांसमिशन लॉक हो जाता है, और साथ साथ एक सेफ्टी फीचर कंपनी इसमें डाल के रखती है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी जिसमें जो लीवर है, जिसमें पार्किंग मोड होता है, पार्किंग मोड में डालने के बाद ही गाड़ी लॉक हो पाती है। सेंट्रल लॉक काम तभी करता है, ये सेफ्टी फीचर है, क्योंकि कंपनीज नहीं चाहती हैं कि भूलवश या गलती से जो चालक हैं वो गाड़ी को पार्किंग मोड के अलावा कोई दूसरे मोड में लीवर को छोड़ दें और गाड़ी से बाहर आ जाएं, भूल जाएं पार्किंग ब्रेक लगाना और गाड़ी लॉक करके चले जाएं। इसलिए इसमें एक फीचर होता है कि जब तक हमारा शिफ्ट लीवर, जो जिसको हम अलग अलग मोड को सिलेक्ट करते हैं, उसको शिफ्ट लीवर कहा जाता है। मैनुअल गाड़ी में गियर लीवर की तरह दिखता है, गियर लीवर के ऊपर गियर नॉब होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियों में भी एक लीवर होता है जिसको हम लोग शिफ्ट लीवर कहते हैं। तो शिफ्ट लीवर को हम लोग इंश्योर करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियों में कि गाड़ी छोड़ने से पहले उसको पी मोड में या पार्किंग मोड में डालें, और तब गाड़ी से बाहर निकलेंगे, तभी आपका सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम या जो रिमोट लॉकिंग सिस्टम है वो काम करता है। तो ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम या रिमोट सिस्टम या जो भी सिस्टम है, ये तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम अपने वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे आपको कि ये जो शिफ्ट लीवर है, इसको पार्किंग मोड से निकालने के लिए या पार्किंग मोड से बाहर करके बाकी कोई भी मोड में डालने के लिए एक लॉक होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक होता है। ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से
वो एक नॉब होता है, नॉब को दबाएंगे तभी जाकर के शिफ्ट लीवर वहाँ से हिलेगा। तो ये एक्टिवेटेड होता है सेफ्टी फीचर के हिसाब से कि ब्रेक जब तक आप नहीं दबाएंगे तो ब्रेक के साथ एक स्विच लगा रहता है, वो स्विच जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक को रिलीज़ करता है, जो कि आपके शिफ्ट लीवर के पीछे में एक नॉब होता है। उस नॉब को दबा पाते हैं ब्रेक दबाने के बाद, और तब वो शिफ्ट लीवर वहाँ से हटता है। तो मान के चलिए कि कभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए कि गलती से कुछ यंत्र ऑन छूट गया, जैसे हेडलाइट ऑन छूट गई, अब 2-3 घंटे में वापस आए तो देखा कि बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में जब आप ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक का स्विच तो दब जाएगा, मगर क्योंकि बैटरी से सप्लाई नहीं आ रही है और बैटरी पूरी डेड हो चुकी है, या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई त्रुटि अगर हो गए कोई कारण से, तो उस सिचुएशन में हम गाड़ी को तो पार्किंग मोड से निकाल ही नहीं पाएंगे, और निकाल नहीं पाएंगे तो हो सकता है उस समय गाड़ी को वहाँ से हटाने की आवश्यकता हो। पुश करके, ठेल करके ही हम लोग, धकेल करके भी अगर साइड करना चाहें, तो जब तक वो ट्रांसमिशन जो लीवर है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, जो शिफ्ट लीवर है, उसको पार्किंग मोड से जब तक नहीं हटाएंगे गाड़ी हिलेगी नहीं, पुश करने पे भी नहीं, धकेलने पे भी नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए ये एक शिफ्ट लॉक बटन होता है, जो कि आमूमन अलग अलग गाड़ियों में जो आपका गियर शिफ्ट लीवर, या गियर शिफ्ट नहीं बोलना चाहिए, शिफ्ट लीवर अगर है तो शिफ्ट लीवर के अगल बगल में ही कहीं ये इस तरह का एक नॉब होता है या बटन होता है। कुछ कुछ गाड़ियों में बटन एक्सपोज्ड होता है, कुछ कुछ गाड़ियों में ये बटन एक कवर, छोटे से कवर के द्वारा कवर्ड रहता है। कभी ज़रूरत पड़े तो उस कवर को आप कोई चीज़ से या चाबी से कोई चीज़ से हटा करके एक्सेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और कुछ कुछ गाड़ियों में एक्सपोज्ड होता है, मतलब ऊपर से आप दबा सकते हैं। और इसी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आइए हम लोग डेमो के माध्यम से इसको देखें। पूरे विश्व में और हमारे देश में भी अब बहुत लोग ऑटोमेटिक गाड़ी का यूज़ करते हैं या चयन करते हैं या उसको चलाते हैं, और काफ़ी आरामदायक होने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी है और इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। इसके साथ कुछ ऐसे यूनिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपने सर्वे में पाया कि अमूमन आम लोग जो एक ऑटोमेटिक गाड़ी को चला रहे हैं, उसमें एक छोटा सा फीचर है, उस फीचर के बारे में वो नहीं जानते हैं, और ये बहुत काम का फीचर है। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि डेमो के जरिए इस फीचर के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएं, इससे उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी लाभ हो सकता है और इसमें उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अमूमन कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी देखते हैं, उसमें एक ये लीवर होता है जिसको हम लोग शिफ्ट लीवर कहते हैं, कि कौन सा मोड है, पार्किंग मोड है, रिवर्स मोड है, न्यूट्रल मोड है, ड्राइव मोड है। ये सब कुछ मोड्स होते हैं जो कि इसके लीवर के साथ दर्शाए हुए रहते हैं। P, R, N और D जो कि सिग्निफाई करता है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव पोजीशन को इस तरह का कुछ साइड में अंकित किया रहता है, जिससे पता चल जाए कि हमारा लीवर अभी कौन से पोजीशन में है। P में है, R में है, N में है, D में है, मतलब पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल या ड्राइव मोड में है। अब इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें शक्ति जी, तो यहाँ पे एक बटन नुमा चीज़ दिख रही है जिस पे शिफ्ट लॉक लिखा है। कुछ कुछ गाड़ियों में ये लॉक, शिफ्ट लॉक लिखा नहीं रहता है, सिर्फ बटन होता है। और कुछ कुछ गाड़ियों में इस पूरे क्षेत्र में, ये जो लीवर के अगल बगल का जो क्षेत्र है उसमें इसी तरह का, इस गाड़ी में यहाँ है इसकी पोजीशन है। कुछ कुछ गाड़ियों में ये बटन जो है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसी क्षेत्र में लीवर के अगल बगल कहीं रहता है। और कुछ कुछ गाड़ियों में इस बटन को एक कवर के द्वारा ढका भी रहता है, जिसको हम लोग समय आने पे उसको खोल करके उसको दबा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस गाड़ी में भी देखिए हम लोग इसको दबा सकते हैं, ये देखिए अंदर जा रहा है शक्ति जी, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। जो भी हमारे दर्शकगण जो ऑटोमेटिक गाड़ी यूज़ करते हैं, चलाते हैं, तो इस गाड़ी को अल्टीमेटली जब हम पार्क करते हैं तो उसको हम लोग को P मोड मतलब पार्किंग मोड में लेके जाने की आवश्यकता होती है। एज ए सेफ्टी फीचर हर एक गाड़ियों में P से अगर हम लोग ड्राइव या रिवर्स की तरफ ये शिफ्ट लीवर को लाना चाहते हैं तो इसके साथ एक
पीछे नॉब होता है, इसको कहते हैं लॉक रिलीज नॉब। जब तक ये, अगर हम इस लीवर को नीचे लाने की कोशिश करेंगे P से R या N पे या D पे, तो देखिए नहीं आ रहा है, तो ये दबाना पड़ता है। तो पार्किंग के पोजीशन से इसको रिलीज़ कराने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये लीवर दबाना है, और इस लीवर को एक्टिवेट करता है आपका ब्रेक दबाने का एक्शन। अगर हम गाड़ी में ब्रेक नहीं दबाते हैं तो ये लीवर में जो ये रिलीज लॉक नॉब है ये काम नहीं करेगा। तो देखिए अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस लीवर में जो नॉब है इसको मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा दब नहीं रहा है, ठीक है। मगर साथ साथ अगर मैं यहाँ पे ब्रेक दबाता हूँ, अभी मैंने ब्रेक दबा दिया, तो देखिए ये पूरा दबने लगा, और जब ये पूरा दबेगा तब तो ये शिफ्ट लीवर जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। बट अगर ये नॉब को मैंने नहीं दबाया तो देखिए नीचे नहीं आएगा, या बिना ब्रेक दबाए हुए नॉब को दबाया तो नॉब पूरा दबेगा ही नहीं, तो ये नीचे नहीं आएगा। तो ब्रेक दबाया हमने, तो इससे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लॉक होता है, वो ब्रेक दबाने से इसको रिलीज़ कर देता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक जो है उसको रिलीज़ करने के बाद ये शिफ्ट लीवर जो है ये शिफ्ट करता है। इसीलिए इस बटन का नाम शिफ्ट लॉक बटन रखा गया है। तो इसके बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। देखिए शक्ति जी, क्या होता है कि कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी को जब आप पार्क करके और जा रहे हैं कहीं, तो वो बिना पार्किंग मोड में जाए हुए गाड़ी लॉक नहीं होती है। तो ये एक फीचर है जो मैन्युफैक्चरर्स इंश्योर करते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी जब तक P मोड पे नहीं जाएगी जब तक लॉक नहीं होगी, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि न्यूट्रल में आपने छोड़ दिया और गाड़ी लॉक करके आप चले गए, तो गाड़ी जो है वो कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हिल जाए, डोल जाए, या कहीं सरक जाए, या कोई स्लोप पे है तो फिसल के चले जाए कहीं। तो ये एक सेफ्टी फीचर है। और जैसे ही हम लोग लीवर को P मोड पे डालते हैं, मतलब पार्किंग मोड पे डालते हैं, P मोड पे लीवर को डालते हैं जो अभी इस पोजीशन पे है, तो गाड़ी का ट्रांसमिशन लॉक हो जाता है और गाड़ी आगे पीछे हिल नहीं पाती है, गाड़ी को हिलने से वो रोकता है। तो ये शिफ्ट लॉक क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं इसको, ये लीवर को दबा रहा हूँ, अनलॉकिंग लीवर को, ये जो अनलॉकिंग नॉब है लीवर पे उसको दबा रहा हूँ, मगर ये दब नहीं रहा है, और ये दब नहीं रहा है इसलिए नीचे नहीं आ रहा है, जिसके लिए मुझे ब्रेक दबाना है। तो मैं अब जैसे ही ब्रेक दबाऊंगा, जैसे मैंने ब्रेक दबा दिया है, तो अब देखिए ये पूरा जो नॉब है दब जा रहा है और लीवर नीचे आ जा रहा है, ठीक है। यहीं पे इसकी उपयोगिता है। अगर इमरजेंसी में या कोई कारण से आपकी गाड़ी की बैटरी या इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या गलती से कई बार ऐसा होता है कि यूज़र जो है दिन में दिखा नहीं और गलती से हेडलैम्प ऑन छूट गया, 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, जब तक वापस आए तो बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है। तो बैटरी ड्रेन अगर हो जाएगी तो मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट है जो ब्रेक दबाने से इस नॉब को एक्टिवेट करता है वो तो काम करेगा नहीं। तो जैसे अभी हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारी गाड़ी अभी मान लीजिए हमारी गाड़ी बंद है, और बंद की स्थिति में मेरा इसको बंद को हम इस तरह से सिमुलेट कर रहे हैं कि मेरी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो डीएक्टिवेटेड है। तो मैं ब्रेक दबाऊंगा भी, देखिए मैंने ब्रेक दबाया तब भी ये नॉब नहीं दब रहा है, देखिए नॉब नहीं दब रहा है अभी भी। मैंने ब्रेक दबाया हुआ तब भी नहीं दब रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली हमने गाड़ी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है इसमें, जो इसको रिलीज़ करता है नॉब को, लीवर को, वो काम नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर गाड़ी आपको कम से कम पुश करके, ठेल करके कहीं साइड में भी पार्क करनी हो, तो ये काम आप नहीं कर पाइएगा जब तक आप एक दूसरी बैटरी या जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में त्रुटि है उसको दूर नहीं करें, या कोई जंप स्टार्टर से आके उसको स्टार्ट नहीं करे, या हेल्प दे करके बैटरी को एक्टिवेट नहीं करे, जब तक ये नॉब में जो लीवर में जो नॉब लगा है ये काम नहीं करेगा। इसी सिचुएशन के लिए ये बटन है हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल कर गया तो कम से कम आप गाड़ी को न्यूट्रल पे करके कम से कम साइड में या कहीं पे सुविधानुसार गाड़ी को पुश करके या ठेल करके गाड़ी को साइड में लगा सकें, उसके लिए है। इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जरूरत नहीं है। एक हाथ से इस बटन को, जो शिफ्ट लॉक बटन है, इसको हम दबा के रखते हैं, तो देखिए हमारा दूसरे हाथ से ये एक्टिवेट हो जाता है। गाड़ी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा बंद है, तो जितने देर हमने ये शिफ्ट लॉक बटन को दबा के रखा है उतने देर ये लीवर जो है हमारा ये
अनलॉकिंग नॉब जो है वो एक्टिवेट हो जाता है मैनुअली, बिना इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक के। ये देखिए एक्टिवेट हो गया, और फिर अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो देखिए फिर ये काम नहीं करेगा। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका फेल कर जाए तो इसको दबा करके आप गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन में ले आ सकते हैं और गाड़ी को अपने सुविधा अनुसार कहीं साइड में पुश करके पार्क कर सकते हैं। यही शिफ्ट लॉक का मकसद है और यही इसकी उपयोगिता है। लेकिन अगर गलती से किसी ने लॉक कर दिया, क्योंकि पार्किंग मोड में ही लॉक होता है, और वो इस तरह की गलतियां कर बैठे और वापस आते हैं, तो फिर तो वो लॉक भी नहीं खुलेगा। वैसी स्थिति में क्या करने की? बड़ा अच्छा आपका ये पॉइंट है, उसको भी हम आपको दिखाते हैं। नॉर्मली जितने भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ियां हैं, या तो उसमें एक रेगुलर की होगी, उसके साथ रिमोट होगा, या कीलेस एंट्री जिसको आजकल बटन से हम लोग दबा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उसका जो FOB होता है या जो उसकी चाबी होती है, उसमें भी आपको विश्वास नहीं होगा, उसमें भी एक हिडन की होती है। अगर कोई कारण से हमारी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाए या कोई इलेक्ट्रिकल त्रुटि आ जाए तो गाड़ी के अंदर एक्सेस करने के लिए मैनुअली हमें गाड़ी खोलनी पड़ेगी। तो बहुत लोगों को लगता है जैसे ये चाबी है एक पुश बटन स्टार्ट वाले मॉडल की, तो इस चाबी में अनलॉक लॉक बटन है, और ये गाड़ी के अंदर जब हम लेके बैठते हैं तभी जाकर के हमारा पुश बटन सिस्टम एक्टिवेट होता है, काम करता है। तो शक्ति जी, आपको तो लग रहा है कि इसमें तो चाबी है नहीं, और अगर कभी मैनुअली गाड़ी खोलने की आवश्यकता पड़ गई, चाबी हो या शेप इसका कुछ भी हो सकता है। इसमें जो मेटल का पोर्शन देख रहे हैं ये कुछ नहीं है शक्ति जी, एक तरह का इसमें चाबी एम्बेडेड है। एक इसमें देखिए यहाँ पे एक नॉब है, इस लॉक को अगर हम ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इस तरफ तो देखिए इसमें से फिजिकल चाबी निकल जाएगी। तो ये फिजिकल या नॉर्मल जो गाड़ी की चाबी होती है वो भी इसमें रहती है, नॉर्मली वो इंसर्टेड रहती है इसमें इस तरह से, तो हमें इस तरह से चाबी दिखती है। बट कोई भी रिमोट वाली गाड़ी जिसमें कि फिजिकल चाबी नहीं है, उसमें एक की होती है फिजिकल की, उसको बस निकालने का तरीका ये अलग अलग हर गाड़ियों में हो सकता है, बट कुछ इस तरह का प्रोविज़न रहता है कि इसको आप चाहें तो लॉक को रिलीज करके और इस चाबी को आप बाहर निकाल सकें। देखिए फिजिकल चाबी होती है। तो जो आपका सवाल था शक्ति जी कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और हमारी पुश बटन स्टार्ट की मॉडल की गाड़ी है तो उसमें चाबी इस तरह से आप फिजिकली निकाल करके और गाड़ी के डोर हैंडल के पास जो लॉक है उसको खोल करके गाड़ी के अंदर जा सकते हैं, और फिर से लॉक, उसके बाद शिफ्ट लॉक खोल सकते हैं। बॉनेट खोलेंगे तभी ना बैटरी भी एक्सेस करेंगे, या शिफ्ट लॉक को अगर हम लोग को दबाना है तो गाड़ी के अंदर तो पहुंचना जरूरी है। गाड़ी के अंदर तो आप चले जाएंगे मैनुअली उस चाबी से खोल करके, बट आप गाड़ी को अंदर जा करके उसको शिफ्ट लीवर को पार्किंग से हटा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास नहीं है। तो उसके लिए ये आप शिफ्ट लीवर का उपयोग करें। अच्छे तरीके से हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी ने इस विषय को अपने दर्शकों के लिए बताया, और ये विषय और इस कंटेंट को हम लोगों ने इसलिए उठाया क्योंकि हमारे हेड्सअप ऑटो के मेल पे बहुत सारे ऐसे दर्शक जिनके पास इस तरह की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियां हैं, उनकी तरफ से आया था कि इस तरह का कंटेंट हेड्सअप ऑटो पे आना चाहिए, और उन्हीं के लिए ये कंटेंट बनाया, और हमें हमारे तमाम दर्शकों के लिए ये कंटेंट है। तो कहीं ना कहीं जो जानकारी देने का हमारा सिलसिला है उसको रुकने नहीं देना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कमेंट दें और हमारे कंटेंट के मार्गदर्शन में अपना सहयोग दें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।